मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर तुम सब हैरान रहे जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या दुनिया में कैसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। हर तरफ मार्केट सजी हुई थी और कारोबारी लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। मैं भी इसी मार्केट में अपने जूते बेचने जाता था, मगर मुझसे कोई जूते खरीदता नहीं था। मेरी झोंपड़ी गली के एक कोने थी। मेरा नाम साउल है। मैं एक मोची हूँ। मेरे पास हुनर तो बहुत बड़ा था, मगर उसकी कदर नहीं की जाती थी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ अमजद ही जूते बेचता था। अमजद बहुत ज्यादा अमीर था। उसके 2 नौकर भी थे। अमजद मुझे कभी भी मार्केट में जूते नहीं बेचने देता था। मैंने बहुत बार मार्केट में अपने जूते बेचने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद मुझे धक्के मारकर मार्केट से निकाल दिया जाता। मेरी माँ बहुत बीमार थी और मेरे पास उसकी दवाई के भी पैसे नहीं थे। मैं रात दिन जूते तैयार करता कि आज कोई अच्छा सा डिजाइन बनाऊं, शायद कोई खरीद ले। मैंने बहुत अच्छा जूता तैयार किया और ले गया मार्केट में। मेरा जूता देखकर अमजद बोला, साउलतम बाज नहीं आओगे तुम्हें, वातिया भी है उस मार्केट में, तुम्हारा जूता नहीं बिकेगा। मैं बोला, मेरा जूता एक बार देख तो लो, मैंने अच्छे चमड़े से बनाया है। अमजद बहुत गुस्से से बोला, दफा हो जाओ तुम्हें एक बार। मैं मेरी बात समझ मैं नहीं आई। मैं चुपचाप वापस चला आया। जब मैं घर आया तो माँ बीमारी की हालत में पड़ी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज फिर काम नहीं मिला? मैंने कहा, अम्मी जान कल काम मिल जाएगा, बस आप दुआ करें। माँ ने दुआ की। मैंने भी बाहर निकल कर दुआ की, उस बार मेरी दुआ कबूल हो। चौकी थी मैं जब मार्केट मैं गया तो मामूल के मुताबिक मेरे साथ वही सब कुछ हवा जो रोज होता था। मैंने सोचा शहर से बाहर जाता हूँ, शायद कहीं काम मिल जाए। मैं शहर से बाहर निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था। रेत थी, हर तरफ सहरा ही सहरा नजर आता था। मैं रेत पर चलता जा रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी। घर में एक ही रोटी पड़ी थी जो मैं उम्मी को देकर आ गया था। मैं थोड़ा सांस लेने के लिए एक पत्थर के पास बैठने लगा तो मेरी नजर एक बाज पर पड़ी जिसे एक सांप ने डिस कर जख्मी कर दिया था। मैंने जब उसे जख्मी हालत में देखा तो मेरा दिल भर आया। मैंने उसे फौरन उठाया, उसे के एक पर पेपटी की और उसे अपनी मुश्क से पानी पिलाया। मेरे पास वो ही पानी बचा था जो मैंने उसे पिला दिया था। हमने उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर वो उड़ा नहीं। मैं उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। मैं बहुत थक चौका था। चल चल कर मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे एक बुजुर्ग नजर आए जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। बुजुर्ग ने मुझे देखा और कहा, बेटा तुम्हें बहुत प्यास लगी है, चलो ये पानी पियो। मैंने पानी पहले उस परिंदेबाज को पिलाया, फिर खुद पीने लगा। मैं बिना जाने अपने पहले इम्तिहान मैं पास हो गया। बुजुर्ग बोला, साउल में बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, बाबा जी आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बुजुर्ग बोला, साउल में तुम्हारा नाम भी जानता हूं और तुम्हारे साथ जो कुछ होता आया है वो भी जानता हूं। तुमने जिस परिंदे की जान बचाई है ये कोई आम परिंदा नहीं, ये एक जिनजादी है और जिस सानिप ने उसे काटा था वो इसका दुश्मन है। वो इसे काले जादू से अपने बस में करना चाहता है। अगर तुम उसे मुकम्मल तौर पर बचाना चाहते हो तो उसे अपने साथ अपने घर ले जाओ, और हाँ याद रखना ये तुम्हें कभी कभी अपनी असल हालत में नजर आएगी। काला जादूगर उसे ढूंढने की मुकम्मल कोशिश करेगा, मगर उसकी निगरानी तुम्हारे ज़िम्मे है। आज के बाद तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लगे का, बस तुम अपनी नियत साफ रखना। लोग तुम्हारे पास दौड़ दौड़ से आएंगे काम लेने, और हाँ तुम एक संदूक को तलाश करोगे। उस संदूक में जो जौते हैं वो अगर इस जिनजादी को मिल गए तो ये इस जादूगर के जादू से रिहा हो जाएगी। पहले तो मैं डर गया कहीं ये जिनजादी मुझे मार ही न दे। फिर मैंने सोचा भूखे मरने से तो बेहतर है कुछ खाकर ही मरूं। फिर मैंने सोचा अम्मी को क्या बताऊं का, खैर कोई बहाना बिना लूंगा इस परिंदे के बारे में। मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आ गया। मैंने अम्मी को पानी दिया तो अम्मी ने पूछा, बेटा आज काम मिला? मैंने कहा, अम्मी कल मिल जाएगा। मैं कुछ मुतमईन था। दूसरे दिन जब मैं बाहर निकला तो एक शख्स ने मुझे कहा, मेरी दुकान के लिए कुछ जूते तैयार कर दो। मैं बहुत खुश हुआ। पहली बार काम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया था। मैं सर हिलाया और काम पे लग गया। देखते मेरे पास काम वालों का रश लग गया। कोई कहलाता सावल भाई, मुझे पहले जूते दो तो कोई कहता नहीं मुझे। पहले मैं जब काम को हाथ लगाता तो काम मेरे आगे दौड़ने लगता। मुझे यूं महसूस होता जैसे काम में नहीं कोई और ताकत कर रही है। कभी कभी वो जिनजादी मुझे नजर आने लगती मुझसे
बातें भी करती। जब वो कोई आवाज सुनती तो फौरन गायब हो जाती। इधर अमजद को ये गम खाए जा रहा था कि उसके सब गाहक भी मेरी तरफ लौट आए थे। जो लोग मुझे धक्के देते थे अब वो मेरे इंतजार में घंटों खड़े रहते थे। मैं मगरूर नहीं था, बस काम ज्यादा होने की वजह से मेरा इंतजार लोगों को करना पड़ता था। अमजद बिल्कुल बहुत गरीब हो चुका था। अब अमजद के दिल में मेरे लिए हसद पैदा होने लगा। अमजद के दिल में हसद ने ऐसा दखत पैदा किया कि अमजद ने मुझे बर्बाद करने की मुकम्मल तैयारी करना शुरू कर दी। इधर में रोज इस संदूक को भी तलाश करने की कोशिश करता। मुझे जनजादी ने एक बहुत कीमती मोती दिया और कहा, यह मोती अपने पास रखना और किसी पर भी एतबार मत करना, कोई जितना भी अपना बनकर आ जाए मैं देख रही हूँ। अमजद तुम्हारा दुश्मन बिन चौका है। अमजद ने भी अपनी प्लिंग शुरू कर दी। उसने एक काले जादूगर को बुलाया और कहा, सावल बहुत अमीर हो रहा है, मैं उसे कंगाल करना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो। जादूगर बोला, ठीक है मगर बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अमजद बोला, मैं दूंगा। जादूगर ने अपनी एक जादूगर बिली को हुक्म दिया, जाओ मालूम करो सावल के पास कौन सी ताकत है। मैं जनजादी के साथ बातें कर रहा था और मोती मेरे हाथ में था। जादूगर की उस मशकूक ने सब कुछ देख लिया। जादूगर को जब इल्म हुआ कि जिस जनजादी को वो तलाश कर रहा है वो तो मेरे साथ ही रहती है, तो जादूगर बहुत खुश हुआ। जादूगर ने अमजद से कहा, अमजद तुम्हारा काम समझो हो गया, बस मैं तुम्हें एक जादुई तेल बनाकर दूंगा। तो वो तेल सावल के दिए मैं डाल देना, हम वो जादुई मोती उठा लेंगे और फिर सावल वो ही पुराना गरीब से सावल रह जाएगा। मुझे एक छोटे से लड़के ने कहा, सावल चाचा ये तेल मेरी अम्मी ने दिया है, से आप अपने दिए में डाल लो, अम्मी आपके काम से बहुत खुश हैं। मैंने अनजाने में वो तेल दिए में डाल दिया। मैंने जैसे ही आग जलाई तो एक सब्ज रंग का धुआं निकला और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खोली तो मेरा मोती चोरी हो चौका था। मेरे पास से काम खत्म होने लगा। वो लोग जो मेरा इंतजार करते थे वही आज मेरा मजाक बिना रहे थे। उस वक्त मुझे यकीन हो गया, आज लोग सिर्फ पैसे की इज्जत करते हैं, इंसान की नहीं। मेरी अम्मी फौत हो गई मेरे साथ, इन्हें दफन करने भी कोई ना आया। मैंने अकेले ही इन्हें दफनाया। मैंने कब्रिस्तान में खड़े होकर एक बार माँ को पुकारा। माँ ने मुझे दाह दी और कहा, बेटा तुम सच्चाई पर हो, तुम जरूर कामयाब हो गए। अद्धर काला जादूगर अपने जादू के जरिए जनजादी को अपने कब्जे में करने की कोशिश में था। मैंने सब काम छोड़कर जल्दी जल्दी उस संदूक को ढूंढना शुरू किया। उस बार मैंने सोचा था मैं उस संदूक को ढूंढ कर ही दम लूंगा। आखिर मुझे वो संदूक मिल ही गया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक जूती थी। वो जूती थोड़ी टूटी हुई थी। मैंने बना कुछ सोचे उसे टांके लगा दिए। वो जूती जैसे ही ठीक हुई जनजादी भी आजाद हो गई और फिर जो हुआ वो बताने से भी कासिर है। अमजद की होली गिरने लगी। अमजद बाजार में ही बद बन गया। काला जादूगर अपने ही जादू की वजह से गरक हो गया। मुझे जनजादी ने अब एक और मोती दिया। जनजादी बोली, सावल तुम दिल के सच्चे हो, ये मोती अब तुम्हारे दिल के अंदर रहेगा, उसे कोई भी चुरा नहीं पाएगा। अब मैं बहुत खुश हूं। मैंने कोई बनगाला कोई कोठी तो नहीं बनाई, मगर मैंने हर गरीब और यतीम बच्चे को काम सिखाया और पढ़ाया है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वल्ला बटन आल पर कर लो ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।